भाभी कल्पेश भाई आ गए। क्या हुआ? क्या कहा कल्पेश के मॉम डैड ने? उन्होंने मना कर दिया। गॉड, मुझे पता था ये 19वीं सदी की देसी सोच बात करेगी तो बात बिगड़ने ही वाली है। देखा कल्पेश, मैंने कहा था ना कि सासू माँ दोष का टोकरा मेरे ही सर मारेगी। अरे मेरी भोली सासू माँ, कल्पेश के माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हम तो मजाक कर रहे थे। बट एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। बेटा हम लोग तुम्हारी शादी में नहीं आ पाएंगे। बेटा तेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है और यहाँ के डॉक्टर ने कहा है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। अब तुम्हारी कुंडली के हिसाब से शादी का इसी महीने बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और अगले 3 साल तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो इसी महीने करनी होगी। क्या? अब बस जाओ और जल्दी से इसी महीने के लिए अच्छा सा कोई मुहूर्त ढूंढो और शादी कर लो। हम लोग ऑनलाइन ही तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है? मेरी शादी में मेरे ही घर वाले नहीं आ सकेंगे। ओह नो, मतलब हमारी शादी में हम दोनों की फैमिली नहीं आ रही है। अरे तुम दोनों क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं तुम दोनों की फैमिली बनके तुम लोगों की शादी करवाऊंगी। अरे मॉम, आई लव यू, यू आर ग्रेट मॉम। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू आंटी जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे एक बार हो गया, दूसरी बार क्यों? ये सिमोन की तरफ से। तो ये झुक नहीं सकती? नहीं, वो पैर छूने में नहीं मानती इसलिए। ओह, अच्छा। इसी बात पे सब लोग मुंह मीठा तलो। पैर छूने की बात पर है ना? अरे मेले पेल क्यों झूले हो? आप मुझसे उम्र में बड़े हो ना, इसलिए। हाँ, जुट जिया। और दूसरी बात क्यों? कन्हैयालाल जी, ये दूसरी बार सिमोन की तरफ। अच्छा सागल भैया, मुझे लगा 2 पेल है तो 2 बड़े सा पेल छुआ। नहीं। ठीक है, दूध से नाव फल फ्रूट खाओ जाओ। अरे नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो। और वैसे भी ये आशीर्वाद तो लड़कियों को देते हैं ना। हाँ, ये लड़कियों का आशीर्वाद है, पता है? सिमोन की तरफ से पेल पड़ा ना, ऐसा पेल छुआ ना, तो उनका आशीर्वाद है। अरे वाह, कितना मजा आएगा ना। लास्ट हमने चंपुड़ी की शादी में बहुत मजा किया था, याद है ना सागर जी? यस, बिल्कुल याद है। अब कल्पेश की शादी में धूम मचाएंगे, एकदम मजा करेंगे, एकदम बेरा खड़ी स्टाइल में शादी होगी, है ना कल्पेश? और हल्दी लगाएंगे नहीं? और हल्दी वाला दूध भी पिलाएंगे। दूध तो फ्री होता। ना वीरा, अरे हल्दी से तो होली खेलेंगे। क्या? हल्दी की होली? हाँ सासू माँ, अरे आपने गांव की शादी अभी तक देखी कहाँ है? आपको पता है, हल्दी ना ऐसे दोनों हाथों में लेते हैं और होली में कैसे रंग लगाते हैं एक दूसरे को, वैसे ही हल्दी लगाएंगे। डिशम डिशम डिशम। ओह माय गॉड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओह सासू माँ, आप बस देख ही जाइए मैं इस शादी में क्या क्या करती हूँ। हाय राम, बहुत मजा आएगा, है ना कल्पेश? ढेर सारे बताशे बांटे जाएंगे और उसे लेने के लिए सारी औरतें एक दूसरे पर डुम 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 करके गिरेगी। कितना मजा आएगा अपने माँ। और कल्पेश, कोई भी बाराती अगर अकड़ू निकला ना तो उसके शरबत में ना जमाल कोटा डाल देंगे, है ना? या तो फिर उसके कपड़े में वो खुजली वाला पाउडर। ओह माय गॉड, पूरी रात बेचारा खुचर 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 करता ही रहेगा। तुम्हें याद है मई, दीपाली के शादी में वो खड़ूस अंकल के कपड़ों में हमने खुजली वाला पाउडर डाल दिया था। हाँ याद है। और पूरी रात काका तालाब में ही पड़े रहे खुजली मिटाने के लिए। कितना मजा आ गया था। ओह माय गॉड, अगर इसी तरह देसी स्टाइल में शादी हुई तो मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नो, शादी धूमधाम से होगी, ये तय हो गया। लेकिन हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, ओके? और दूसरी बात, सागर की शादी में जो मेरे अरमान अधूरे रह गए थे
वो मैं तुम दोनों की शादी में पूरे करूंगी। शादी शहरी स्टाइल से होगी। नहीं नहीं आंटी, शादी तो देसी स्टाइल पे होगी। हाँ हाँ सासू माँ, अरे देसी स्टाइल में आपको भी बहुत मजा आएगा। एक मिनट चापली, किसी को परेशान किए बिना भी शादी का मजा ले सकते हैं, समझी? लेकिन आंटी, एक मिनट कल्पेश, शादी की सारी जिम्मेदारी हम इन पे छोड़ देते हैं। हम पहले शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। ओके ठीक है। आंटी, शादी कैसे करनी है वो सब आप देख लीजिए, हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। चलो आ जाओ, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाय आंटी जी। बाय एवरीबॉडी। जाओ। बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी कर मैं, शादी तो मैं अपने तरीके से ही करवाऊंगी। चमन को बुलाऊंगी, मंगेश को अरे बुलाऊंगी। मई, रुको रुको। क्या बात है सोनिया भाभी, आज आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं? सागर भैया, सोनिया न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रही, मॉम को बता रही कि ऐसे पढ़ा जाता है। आप सिखा रही हैं मॉम को? वो इसलिए क्योंकि मैं कल का अखबार पढ़ रही हूँ। सोनिया, मैं कल का अखबार इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि एक न्यूज थी जो मैंने मिस कर दी, वो मुझे पढ़नी बाकी है। नहीं, मॉम, सोनिया को इससे प्रॉब्लम है ही नहीं। वो क्या है ना कि आप कल का अखबार पढ़ रहे हो तो एक्सप्रेशन ऐसे बासी वाले होने चाहिए ना। देखिए सोनिया के एक्सप्रेशन कैसे ऐसे फ्रेश है, फ्रेश, क्योंकि वो आज का अखबार पढ़ रही है, फ्रेश वाला है ना। ऐसा। हेलो आंटी जी। हाय, आओ केम छो बता? आओ आओ। केम छो सागर भाई? आ गई सिमर बेन। हाँ हो, गोभी का पराठा। अच्छा आंटी जी, हमने शादी का मुहूर्त निकाल लिया है, अरे वाह, वेरी गुड। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? इस महीने के 2 मुहूर्त निकले हैं, एक 30 तारीख का और एक 1 तारीख का। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी 30 तारीख को और कल पे चाहता है कि हमारी शादी 1 को हो। अब आप ही डिसाइड करिए। अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? तुम्हें 30 तारीख को शादी करनी है ना, तो 30 तारीख फाइनल कर देते हैं। हाँ, मस्त। यस, यू आर राइट मॉम, परफेक्ट। बोले सासू माँ के चमचे, नहीं सासू माँ की साइड लेकर। लेकिन कल्पेश को 1 तारीख को शादी करनी है, उसका क्या? आभार मई, मुझे लगा मेरी तरफ से बोलने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। ना मैं हूँ ना, लड़के वाले। ओके ओके, एक सेकेंड। सिमोन, तुम्हें 30 तारीख को शादी क्यों करनी है? आंटी जी वो इसलिए क्योंकि 30 तारीख को मेरा पहला जॉब लगा था, अगले ही साल 30 तारीख को मुझे प्रमोशन मिला था, और आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा खुशी का दिन, मेरी शादी का मुहूर्त भी 30 तारीख को ही निकला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारी अच्छी अच्छी घटनाएं जो घट रही है वो 30 तारीख को ही क्यों? इसलिए क्योंकि सागर का बर्थडे भी 30 अक्टूबर को है। ओह, सो 30 तारीख मेरे लिए बड़ा लकी नंबर है। ओके। और एक नंबर मेरे लिए लकी है, क्योंकि हम लोग ने सबसे पहले एक भैंस ली थी और उसका एक बच्चा हुआ था। और जब मैंने सबसे पहले कार ली थी तो उसमें पेट्रोल भी मैंने सिर्फ 1 लीटर भराया था। ओहो, 1 लीटर? और सबसे सबसे बड़ी बात, जब हम स्कूल में थे तब मही का रोल नंबर भी एक ही था। रोल नंबर? मॉम, रोल नंबर क्या लकी होता है? हाँ सोनिया बाबू, जिंदगी में कभी कभी छोटी से छोटी बात का भी बहुत महत्व होता है। और फिर 1 नंबर के बाद 2 नंबर, यानी मेरा रोल नंबर आता था। और जब मास्टर जी नंबर 1 कह के बुलाते थे तब मई अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती थी, हाजिर हो मास्टर जी। मई फिर एक बार सुना दो। हाजिर हूँ मास्टर जी। इस रक्षाबंधन में लाखली बांध के भी दिखाओ। एक सेकेंड। मेरे ख्याल से रोल नंबर इतना मायने नहीं रखता जितना बर्थडे रखता है। Am I right? राइट। हाँ सही बात। तो 30 तारीख फाइनल। यस। ठीक है सुनो, अगर तुम चाहती हो कि शादी 30 तारीख को, तो शादी 30 तारीख को ही होगी। मैं तो बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश तो मैं भी खुश। तुम खुश तो मैं खुश। अरे ऐसे कैसे? तुम खुश तो मैं खुश।
वाले हैं, अभी कोई डेट फाइनल नहीं होगी। हाँ कल्पेश, पंचा। मही, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बुद्धू कल्पेश। अच्छा हम लोग कौन है? कौन है मतलब? मैं कल्पेश और तुम मही। अम्बे माँ, अरे हम लोग लड़के वाले हैं, लड़के वाले। हाँ वो तो है। तो बच्चे सिमोन बहन की खुशियों की पड़ी है उन लोगों को, लेकिन कल्पेश की खुशियों का कुछ नहीं है। तो फिर मेरे लिए कोई बोलने वाला यहाँ है ही नहीं। ना ना कल्पेश, मैं हूँ ना मही। तो बच्चे, अरे 30 तारीख के बदले 1 तारीख को शादी करेंगे तो कयो मोटो पहाड़ टूटी पड़ से बाबा, समझते ही नहीं है। 30। उन लोग को कौन समझाएगा ये? और मैं तो कहती हूँ 30 तारीख के बदले अगर 1 तारीख को शादी करेंगे ना तो शादी की तैयारियों के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। नहीं तो पची। तुझे 1 तारीख चाहिए ना? हाँ मही। बस तो बची। अम्बे माँ, दया करना बेचारे पे थोड़ा। हाँ 1 तारीख एकदम। अम्बे माँ, पहली 30 थोड़ी होता है। हाँ थैंक यू, पर શું થયું? हो तो रे पण बापा एकदम हबलो થાય છે। सासुमा, ये देख, इसमें 30 तारीख से ज्यादा अच्छा 1 तारीख का मुहूर्त निकला है। एक मिनट, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे मन की नहीं हुई, तुम्हारे रोल नंबर के हिसाब से तारीख तय नहीं हुई, इसलिए तुम ये चाल चल रही। माँ, आपको तो पता है ना मैं पंचांग कितने अच्छे से पढ़ती हूँ, और ये मैंने बहुत ध्यान से देखा है। 1 तारीख बेस्ट है। एक सेकंड, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा करिए दूध और पानी। एक मिनट, क्यों? मॉम, अभी आपने कहा ना दूध और पानी, तो दूध और पानी। ये कहावत थी सोनिया। वो कहावत कन्हैयालाल। पता है। सिमोन, तुमने जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है और मैं मुहूर्त में भी मानती हूँ, तो मैं मेरे ज्योतिष से कंफर्म करती हूँ। ओके, एक सेकंड, अभी पता चलेगा। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि शादी के लिए 30 तारीख का मुहूर्त अच्छा रहेगा या 1 तारीख का? एक सेकंड ना, जरा एक सेकंड बोलिए। अरे अंशुया बहन, पंचांग देखने की जरूरत ही नहीं है, आंखें बंद करके 1 तारीख फिक्स कर दीजिए। नहीं पंडित जी, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना। अरे बहुत सारे लोगों ने मुहूर्त निकलवाया है, ये साल का सबसे अच्छा मुहूर्त ये 1 तारीख ही है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। देखा सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं पे डाउट हमेशा। कोई बात नहीं, सिमोन बहन और कल्पेश की शादी 1 तारीख को ही होगी। ये वो भी मेरा कड़ी की देसी स्टाइल में। बोलो अम्बे मात की जय। सागर, ये मही सब अपनी मनमानी करती है। अरे नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम तो उसी की तरफदारी करोगे ना। क्या बात है सागर, तुम जोरू के गुलाम हो। मैं तुम्हारी जोरू होती तो आज तुम मेरे गुलाम होते, राइट? आंटी जी, वैसे मुझे भी ना ये देसी स्टाइल से शादी नहीं करनी है। आई नो सिमोन, लेकिन क्या करे, मही किसी की सुनती कहाँ है, और कल्पेश भी तो उसी का साथ देता है। अरे, शादी एक नए तरीके से करनी चाहिए। It has to be something different. आइडिया। मॉम, हमें ना इन लोगों की शादी ऐसे चांद पर करनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव। मस्त। वाओ सोनिया, वाओ, वेरी इनोवेटिव। लेकिन सोनिया, अगर इन दोनों की शादी हम चांद पे करेंगे तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन थोड़ी होंगे, हमें पूरी बारात को ले जाना पड़ेगा। हाँ।
तो कितना खर्चा होगा? लो मॉम, अभी अभी तो आप क्रिएटिव की बात कर रहे थे और अभी खर्चे की बात कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना चलता है। आपकी वजह से सोनिया ने अपने दिमाग पर ऐसे जोर डाला और दिमाग कमजोर पड़ गया। मॉम, आप जानते हो ना कि सोनिया का एक एक आइडिया ऐसे 50 लाख का रहता है। लो, बेस्ट हो गया सब। आई एम सो सॉरी सोनिया, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आज के बाद तुम सारे आइडियाज अपने दिमाग के अंदर ही रखा करो, उसे बाहर मत निकालो। क्यों? खर्चा हो जाएगा ना। ओ हाँ, अंदर सब अंदर। मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे। एक काम करते हैं सागर, इनविटेशन कार्ड के साथ हम सबको एक चांदी का सिक्का देते हैं जिसके अंदर गणपति बाप्पा की छवि होगी। अरे वाह मॉम, वेरी गुड आइडिया, परफेक्ट है। वेरी गुड, मस्त मस्त। नाइस नाइस। थैंक यू। करियालाल, सागर अभी तक नहीं आया? मैं आ गया मॉम। लो, 100 साल के। अच्छा मॉम, ये देखिए, बिंदु आंटी ने सिमोन और कल्पेश के लिए कुछ कपड़े खुद ही डिजाइन किए हैं। आप देख के बताइए आपको पसंद आया या नहीं। ओह वाओ, मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। खुश हो कन्हैयालाल? ओह अच्छा अच्छा, सिमोन की शादी से कन्हैयालाल खुश है। गुड गुड। अच्छा मॉम, कल्पेश के लिए ये शेरवानी भी डिजाइन की है बिंदु आंटी ने। ये कैसी है? ओह नाइस। बस बस कन्हैयालाल, मैं समझ गई कि आप खुश हो, लेकिन इतना भी खुश मत हो। एकदम उसके लिए नहीं, वो भाग में वो इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जो किसी को ऐसे अचानक देते हैं और वो तो जाते हैं। टाटा? नहीं नहीं, इंग्लिश में वो फ्लैप? नहीं नहीं, थप्पलता इंग्लिश नहीं, वो ऐसे ऐसे आप अक्सर वो मई भाभी तो देते हैं ना। अरे क्या कन्हैयालाल जी, आप भी ना। नहीं नहीं, वो ऐसे धप्पी पप्पी ऐसे ऐसे वो नहीं पागल भाई, वो आपने थोड़े दिन पहले मैडम इलेक्शन जीती तो उनको दिया था। वो जो देते हैं ना तो खुशी से ऐसे सल पे ऐसे सर सरप्राइज। हाँ सरप्राइज? अच्छा, क्या सरप्राइज है? वो तो सरप्राइज है। एनीवेज, और नाइस। डन आंटी जी, ये देखिए, ये मेरे लिए शेरवानी और ये सिमोन का ड्रेस, और ये दोनों ही मही की पसंद है। क्या वो आपको ये पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। और मही, तुम दोनों कपड़े खरीदने गए थे तो मुझे बताना तो चाहिए था। वो क्या है ना सासू माँ, कल्पेश को शादी के लिए कपड़े खरीदने थे और उसे सिमोन बहन को सरप्राइज देनी थी पापा। दो तपले। नहीं, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि स्त्रियों को तो सरप्राइज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं चली गई उसके साथ। पर मुझे बताना तो चाहिए था ना कि तुम कल्पू के साथ, I mean, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हो। वहीं डार्लिंग। सिमोन बहन, मुझे डार्लिंग मत बोलो। डार्लिंग तो सिर्फ मुझे सागर जी ही बोल सकते हैं। क्या बात कर रही? डार्लिंग का मतलब तुम क्या समझोगी? गोभी का पराठा। सिमोन सिमोन सिमोन, शांति रखो। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी ये कपड़े अच्छे नहीं लगे? कपड़े की बात जाने दो, ये बताओ ये कार्ड कैसा लगा तुम्हें? ओहो, सुआचे। सागर, तुम इतने मॉडर्न हो, फॉरेन कंट्रीज में भी इतना घूमे फिरे हो, फिर मही को तुम्हारी तरह क्यों नहीं बनाते? I mean, तुम्हें कभी एहसास नहीं होता कि मही को भी तुम्हारी तरह मॉडर्न होना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। मही जैसी है वैसी ही मुझे बहुत अच्छी लगती, तभी तो मुझे उससे प्यार हो गया। और प्यार हो जाने के बाद जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, तो उससे ना जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ गए? जैसे मैंने और सागर जी ने किया है, हम दोनों कितने खुश हैं ना। वो तो है, शायद विवाहित जीवन को सफल बनाने का यही एक रास्ता है। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे मैं तो भूल ही गई, सागर जी के लिए मस्त गर्मा गर्म तीखे तीखे पटाखे बड़े लाए थे, चलो दे देते। दिल। सागर जी, ये लीजिए, आपके लिए मस्त गर्मा गर्म तीखे तीखे पटाखे बड़े खाओ। My God, it's so oily. तुम इतना ऑयली खाओगे?
अरे सिमोन वो सब छोड़ो ना, तुम कॉलेज डेज की कुछ बातें कर रही थी ना, प्लीज कंटिन्यू। सागर को देखो, बटाटे वड़े के लिए टॉपिक बदल दिया। मही तो अपने आप को नहीं बदलती, मगर सागर जरूर थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदल रहा है। मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम्हें याद है कॉलेज के लास्ट ईयर में एनुअल फंक्शन में तुमने डीजे पे कितना अच्छा डांस किया था। बस ठीक उसी तरह मेरी शादी में भी ना डीजे मंगवाएंगे और तुम वैसे ही डांस करना। ए ना, कोई डीजे वीजे नहीं, हम तो अपना देसी बैंड बाजा मंगवाएंगे, है ना कल्पेश? हाँ मई, और मई तुम कोई डांस वांस नहीं करना यार, तुम सिर्फ गरबा करोगी। और सिमोन तुम्हें पता है मई बहुत अच्छा गरबा करती है। अब मुझे रास्ता मिल गया है कि मुझे मेरी बात किससे और कैसे मनवानी है।